हेलो, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज BR 7 पर। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्याख्या कीजिए। इसका पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला 140 140 का 2 7 14 45 पहले कहा जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 7। इसमें 2 है तो इसकी जगह पर हम स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका आंसर, पहले का आंसर। इसी का हम दूसरा करेंगे। दूसरा और तीसरा आप स्वयं कर लेना, हम चौथा करा देता हूँ, बाकी इसके आप कर लेना। 5005 तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 11 से। 11 9 जब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 11 × 13 × 7। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट के 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी जो बचे आप स्वयं कर देना। और क्वेश्चन हम सेकंड करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM × HCF है। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका पहले में दिया है 26 और 91। 26 और 91 से 26 का करते हैं। 10 26 ये हो गया। 91 का करते हैं। 26 = 2 × 13 और 90 इसमें बोला HCF LCM निकाल लेते हैं। इसका HCF हम कैसे निकालते हैं? HCF इसका HCF होगा, जैसे कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है? इसमें कॉमन एक ये और ये दोनों कॉमन है, तो जो कॉमन हो गया HCF होगा। तो इसका HCF कितना होगा? 13। इसका LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? LCM पहले जो कॉमन है उसे लिख लेते हैं। 2 × 7 जो कॉमन है उनमें से एक लेंगे, तो इसका LCM हो जाएगा 182। मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि 91 का 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, और इसका हम सेकंड करेंगे। सेकंड
इसमें कह रहा है 510 और 92। तो 510 का करते हैं, 5 का 5, 5 2 10, एक जीरो बीच में। ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा तो इधर, क्योंकि लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से जाएगा क्योंकि, और तो हम काट लेंगे 2 5 10, बच्चा क्या एक, ये किससे जाएगा हमें पता नहीं, तो इसको प्लस कर दो। प्लस करने का है 6, 6 क्या 3 के टेबल से जाता है? हाँ 3, तो 3 को हम क्या लिए आएगा, ये 3 1 3, इसकी 17, ये किससे जाएगा? किसी से नहीं जाएगा, तो अपन से हम इसका ये हो गया इसका 92। इसका ये किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 चौक 8 2 6 12, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, और इन दोनों में HCF और LCM देखते हैं। HCF, पहले इसका ये लिख देते हैं, 510 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 17, 92 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 92 हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू में 1 3, 13। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इन दोनों में कॉमन 5 नहीं है, दोनों 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और 3 नहीं है, 17 भी नहीं है, सॉरी ये यहाँ पे 33 हो गया, 23 से गलत मिस्टेक हो जाएगा 23। तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि इन दोनों में कॉमन 2 ही है, और LCM हमें लेना है, तो जो कॉमन है वो पहले लिख लेते हैं। 5 इंटू 2 छोड़ो 3 इंटू में 1 7, और इंटू में 2 इंटू में 23। जो कॉमन है उनमें से एक लेना है, कॉमन में से एक ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23 0, ये हो गया हमारा LCM, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमने 2 क्वेश्चन करा दिए, बाकी एक क्वेश्चन बचा वो आप खुद से ट्राई करना। और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या नाम? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन में इसका फर्स्ट है 12 15 और 21, तो हम पहले 12 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये 12 का हो गया। अब 15 का निकालते हैं 15 का, तो 5 3 15, 3 एकम 3। अब बच्चा 21 का निकालते क्या निकलेगा अभाज्य गुणनखंड? 3 7 21, 7 एकम 7,
तो हम लिख सकते हैं 12 का क्या होगा हमारा, 12 का होगा 2 × 2 × 3 और 15 का क्या होगा हमारा, 15 का होगा 5 × 3 और 21 का होगा 3 × 7। इन तीनों में कॉमन कौन सा है, HCF। ये 3 डिजिट वाली थी तो हम तीनों में देखेंगे जो कॉमन होगा वो HCF होगा। तो इस तीनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन एक हो गया 3, इसमें 3 कॉमन, एक यहाँ है 3, एक ये रहा 3 और एक यहाँ पे 3, तीनों में 3 है तो ये हो गया HCF। इसका एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या है, जो कॉमन है उसे छोड़ो बाकी सारे लिख दो। 2 × 2 × 2 × 2 5 इंटू में 7 कितने हो गए, 2 भी हो गया 5 7 में। अब बचा कॉमन, एक कॉमन में से एक ले लो 3 और इसका मल्टीप्लाई करो। अगर हम 2 × 2 = 4 और 5 × 20, 20 × 40 बीतती है 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 420। ये हो गया 420 इसका आंसर, एलसीएम। और क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड करेंगे। सेकंड में कह रहा है 17 23 और 29 चौका। तो 17 का हो जाएगा क्या, 17 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सॉरी इसको अगर हम करेंगे तो 17 से ही होगा तो 1 और 1 बचा 23, इसका हम डिवाइड किससे करें, किसी से नहीं होगा, 23 से होगा 1, 29 ये भी किसी से नहीं होगा, 29 से ही होगा 1। तो हम लिखेंगे 17 = 7 × में 1। अगर हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो फिर हम 23 का भी लिखते हैं सेम वैसी, 23 × में 1 और 29 का भी लिखते हैं 29 × में 1। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन 1 है, तो हमारा HCF होगा 1 और एलसीएम के लिए हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई में 29। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 3 3 9। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। इसमें जो एक क्वेश्चन बचा वो आप खुद से घर पे ट्राई करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।